हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस में आदिल सैफी। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सब घरों पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज शुरू हो चुकी है। पिछले 3 वीडियोस में कुछ रूल्स हैं जो हमने इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उन्हें देख सकते हैं। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज के जो रूल्स हैं उन्हें। रूल नंबर 16 क्या है? प्रोनाउंस जिन्हें हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पर्सन जब बात कही जाती है तो उसका अर्थ क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का अर्थ होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन का अर्थ होता है यू, थर्ड पर्सन का अर्थ होता है ही, शी, इट। इन जनरल ये कॉन्सेप्ट है प्रोनाउंस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन का। यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ तीनों प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना है। ये तीनों प्रोनाउंस एंड से जुड़कर, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों तरह के प्रोनाउन का प्रयोग हो और इनके बीच में कंजंक्शन एंड का प्रयोग हो और ये तीनों मिलकर एक किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बने। तो इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? कौन से क्रम में इनको रखेंगे? पहले फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, क्या ये सीक्वेंस होगा? या थर्ड सेकंड फर्स्ट होगा, या सेकंड फर्स्ट थर्ड, या थर्ड सेकंड फर्स्ट? किस तरीके से इनको क्रम में रखा जाएगा? तो 231 मतलब 231 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। याद रखना है 231 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ 231 का? कि अगर तीनों तरह के प्रोनाउंस एक सब्जेक्ट बनते हैं, एक वाक्य के सब्जेक्ट बनते हैं, तो आपको पहले सेकंड पर्सन मींस यू रखना होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन ही, शीट में से कोई आए तो इन्हें रखना होगा। दे भी थर्ड पर्सन का ही एग्जाम्पल है। और उसी तरीके से फिर आई या वी में से किसी को रखना होगा जो भी सब्जेक्ट में होगा। ओके गाइस, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। 231 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझेंगे और इससे पहले ये देखेंगे कि इसके साथ वर्ब कैसे आएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्लूरल वर्ब ही आएगी, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब देखिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये 3 प्रोनाउंस मिलकर इस पूरे वाक्य का सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। और प्रोनाउंस क्या क्या है? यू जो कि सेकंड पर्सन है, ही जो कि थर्ड पर्सन है, एंड आई जो कि फर्स्ट पर्सन है। तो इन तीनों से मिलकर इस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट बना है। अब इसका क्रम यही होना चाहिए। हमने ऊपर देखा है 231 होना चाहिए, तो 2 यू सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। एक सेंटेंस आपको याद रखना है जिसके जरिए से आप इस तरीके के वाक्यों को सोल्व कर सके। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देने वाला सेंटेंस है या फिर रूल है। ये आमतौर पर यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें डाउट करने लग जाते हैं कि यू पहले आएगा, ही पहले आएगा, आई पहले आएगा, किसको किस तरीके से रखा जाए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजनल पार्ट है, इसको क्लियर होना जरूरी है। वो इस रूल के मुताबिक होगा कि आप सिर्फ इतना याद रखें कि 231 के मुताबिक इसको रखा जाएगा। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तुम, वो और मैं अच्छे दोस्त हैं। यू, ही एंड आई आर स्टडिंग इन सेम कॉलेज। तुम, वो और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो ये रूल नंबर 16 है। अब इससे रिलेटेड कुछ और नोट्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। प्रोनाउंस, यदि 2 पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो। ओके, ये वही लाइन है लेकिन वहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन्स में से एक प्रोनाउन आया था। लेकिन यहाँ पर क्या बात लिखी हुई है? यदि 2 पर्सन्स, मतलब हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ही सिर्फ सब्जेक्ट हो, या फिर सेकंड और थर्ड हो, या फिर फर्स्ट और थर्ड हो, या फिर थर्ड और फर्स्ट हो, तो कुछ भी 2 आ सकते हैं। तो अगर ऐसे 2 प्रोनाउंस आए, यदि 2 पर्सन्स के प्रोनाउंस मतलब 2, तीनों में से कोई 2 आए, एंड से जुड़कर आए, सेंटेंस के क्या हो? सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुए हो और इनका प्रयोग गुड सेंस में मतलब अच्छे भाव के लिए इनका प्रयोग हुआ हो, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हमें मालूम है। लेकिन 2 पर्सन्स का जो क्रम होगा वो क्या होगा? सीक्वेंस क्या होगा? तो 2 पर्सन्स के प्रोनाउंस को 2, 3, 2, 1, 3, 1
के सीक्वेंस को फॉलो कर लिखा जाता है। ओके, 23, 21, 31 इस वाले सीक्वेंस में लिखा जाता है और रखा जाता है। एग्जाम्पल के जरिए से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पर देखिए कौन कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो ये वाला स्ट्रक्चर है सेकंड थर्ड, मतलब 23, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाए कि ही एंड यू, तो स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सही स्ट्रक्चर क्या है, 2 and 3, मतलब यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, मतलब यू तो सेकंड हो गया और फर्स्ट आई हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही एंड आई, मतलब ये थर्ड पर्सन हो गया ही और आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। एग्जाम्पल, सारा एंड शी वर गुड फ्रेंड। अब सारा किस में आएगी, सारा असल में थर्ड पर्सन ही है एंड शी थर्ड पर्सन है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो यहाँ पे थर्ड पर्सन दोनों एक साथ ही आएंगे। किसी को भी पहले रख सकते हैं। अगर कोई नाम है गिवन तो आप नाम को पहले रखेंगे, उसके बाद प्रोनाउन को रखेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर प्रोनाउंस दो इस्तेमाल हो तो उनके लिए जो क्रम होगा वो 23, 21, 31 का क्रम होगा। ओके गाइस, यहाँ पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, सेकंड सिचुएशन है वो सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, थर्ड सिचुएशन है वो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और अगर किसी व्यक्ति का नाम आए, किसी वस्तु का नाम है, तो हम वहां पर व्यक्ति का नाम लिखकर यानी कि प्रयोग करके उसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, अगले नोट को देखते हैं। Third person's pronouns connected with and used as subject of the sentence in the bad sense follow the sequence। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट सिर्फ इतना है, बाकी हमने जो कवर कर लिया वही है। यहाँ पर कहा गया है 3 persons pronouns, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है जो उनके जो प्रोनाउंस है वो कनेक्टेड विद एंड से जुड़े हुए हो, यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग हुए हो। लेकिन कौन से सेंस में, इन द बैड सेंस, बुरे सेंस में, मतलब बुरे भाव को व्यक्त करने के लिए फॉलो द सीक्वेंस। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो सीक्वेंस ही बदल जाएगा और क्या हो जाएगा 1 2 3, मतलब ऐसी परिस्थिति में हम 1 2 3 स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। यूज प्लूरल वर्ब, और क्योंकि प्लूरल हो जाएगी सब्जेक्ट तो वर्ब तो हर हाल में प्लूरल ही प्रयोग करनी है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर बदल जाएगा जो कि अभी डिफरेंट था पहले। अब एग्जांपल देखिए, आई यू एंड ही आर गिल्टी। अब देखिए, फर्स्ट आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है। तो 1 2 3 वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो किया गया है। आई यू एंड ही आर गिल्टी। अब गिल्टी एक बैड सेंस है, मतलब मुजरिम पाना, अपने आप को दोषी पाना, ये अपने आप में बैड सेंस है, इसलिए यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। आई यू एंड ही वर रॉबर्स। अब यहाँ पर जो रॉबर्स है वो भी बैड सेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इसका प्रयोग किया गया है। याद रखना है यहाँ पे सिर्फ गेम सिर्फ इतना है, इन द बैड सेंस। अगर बैड सेंस में आएगा तो 1 2 3 वाला ही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक और नोट देखते हैं, 2 persons pronouns, यानी ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के तौर पर 2 persons आए, मतलब प्रोनाउंस तो आए हैं लेकिन या तो फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड या थर्ड सेकंड या सेकंड फर्स्ट, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी 2 persons आए हैं कनेक्टेड विद एंड, जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस का सब्जेक्ट है इन द बैड सेंस। ये भी यहाँ पर क्या गेम है पूरा, इन द बैड सेंस। बैड सेंस में उनका प्रयोग किया गया है। यूज प्लूरल वर्ब, ओके, डाउट नहीं इसमें कोई, प्लूरल वर्ब यानी है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल होगा। फॉलो द सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस होगा 1 2 2 3 और 1 3, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम। मैं और तुम, मैंने और तुमने मिलकर क्या किया है, एक जुर्म किया है। ओके, आई एंड यू, आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन, तो ये वाली सिचुएशन है फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। एग्जांपल देखिए, सेकंड, यू एंड ही आर सिनर्स। यू एंड ही, यू यानी सेकंड पर्सन और ही क्या है, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है, आर सिनर्स मतलब गुनहगार हैं। 1 and 3 मतलब फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और ही यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो आई एंड ही वर गिल्टी। ओके, कॉमन क्या है, हैव प्लूरल वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, वर प्लूरल वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट्स प्लूरल होंगे तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग की जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, 1 2 का एक स्ट्रक्चर है, 2 3 का एक स्ट्रक्चर है और 1 3 का एक स्ट्रक्चर है। आपको याद रखना है 123 मीन्स 1 2 3, इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके गाइस, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। रूल नंबर 17, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी। इन तीनों का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए, बहुत। क्या अर्थ होता है, बहुत के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है, मेनी का भी, अ गुड मेनी का, अ ग्रेट मेनी। हम आमतौर पर स्पोकन लैंग्वेज में या जो पढ़ते हैं उसमें मेनी का प्रयोग ज्यादा देखते हैं, अ गुड मेनी का, अ ग्रेट मेनी का बहुत रेयर प्रयोग देखते हैं, यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन आपको कम से कम ये मालूम होना चाहिए, अ गुड मेनी या ग्रेट मेनी का अर्थ भी बहुत ही होता है, कोई डिफरेंट अर्थ नहीं है। ओके, अगर इनका प्रयोग यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इनका प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर, तो कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, यूज प्लूरल वर्ब विद देम, यूज प्लूरल वर्ब। कौन सी, प्लूरल वर्ब। एग्जांपल देखते हैं, मेनी आर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, मेनी आर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, बहुत से मतलब गायब हैं क्लास से। अब हो सकता है छात्र ही होते हैं क्लास में, तो इसलिए वो गायब हैं, बहुत सारे छात्र क्या है, क्लास से गायब है। एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, मेनी के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब देखिए, देयर आर 2000 बॉयज इन अवर स्कूल, यानी कि हमारी स्कूल में कितने हैं, 2000 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं। एंड अ गुड मेनी आर वेरी लेबोरियस, और बहुत से क्या है, मेहनती है, और इनमें से बहुत से क्या है, मेहनती। अब यहाँ पे देखिए, अ गुड मेनी, अ गुड मेनी का प्रयोग हुआ है, उसके बाद आर का प्रयोग हुआ है जो कि प्लूरल वर्ब है। क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, इनमें से कोई सा भी शब्द आए जो कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है और ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ओके गाइस, अगर आपको समझ में आया है तो अब हम अगले वाले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 18 क्या है, मेनी, अ ग्रेट मेनी प्लस प्लूरल नाउन और मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर है पूरा जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, इनके साथ क्या है, प्लूरल नाउन आए, या फिर मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, इनके साथ या तो प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए। अगर ये सब यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये वाला स्ट्रक्चर अगर कोई बनता है और वाक्य का सब्जेक्ट बनकर आता है, यूज प्लूरल वर्ब विद देम, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ओके, एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है, मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब यहाँ पर मेनी का प्रयोग किया गया है तो इसके साथ स्टूडेंट्स आया है, क्या है ये, प्लूरल नाउन है। क्या है, प्लूरल नाउन। तो इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे हम, प्लूरल वर्ब का। किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, अ गुड मेनी ऑफ अस हैव गॉन टू कश्मीर। अ गुड मेनी ऑफ अस, हम में से कई, हम में से कई या बहुत, गॉन टू कश्मीर मतलब कश्मीर जा चुके हैं, कश्मीर घूम चुके हैं। अ गुड मेनी ऑफ अस हैव, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब देखिए क्या बात कही गई थी, अ गुड मेनी ऑफ, इसके बाद प्लूरल प्रोनाउन, क्योंकि अस क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है ये। अ गुड मेनी ऑफ के बाद अस प्लूरल प्रोनाउन आया है, इसलिए हैव जो कि प्लूरल वर्ब है, क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। एग्जांपल थर्ड देखिए, मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। मेनी ऑफ द, मेनी ऑफ द कहां पर है ये, मेनी ऑफ, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर, मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स, क्या आ गया यहाँ पर, प्लूरल नाउन, क्योंकि क्रिमिनल कॉमन नाउन है। मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स प्लूरल नाउन आ गया यहाँ पर मेनी ऑफ के बाद, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि वर है। वॉज लगाते गलत हो जाएगा, मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, ये सही स्ट्रक्चर है। ओके गाइज, आशा करता हूं कि आपको इतना तो समझ में आया होगा। रूल नंबर 19 गाइज, यहाँ पर क्या है, मेनी ए और मेनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
आप में से बहुत सौ ने ये सुना होगा और बहुत सौ ने ये कभी नहीं सुना होगा मैनी के साथ ए और एन का प्रयोग। मरियम-वेबस्टर के अनुसार, जो कि एक डिक्शनरी है, उसके हिसाब से ये एक ईडियम है। क्या है? एक ईडियम माना जाता है इसे, मतलब एक ईडियम के तौर पर प्रयोग किया जाता है, फॉर्मल एंड लिटरेरी तौर पर। इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि ए और एन आर्टिकल हैं जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आते हैं। ए और एन कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आते हैं। ओके गाइस, तो ये तो कॉन्सेप्ट है। अब मेनी ए और मेनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर किसी वाक्य के सब्जेक्ट हो तो हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब मतलब एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, मेनी अ बॉय गोज टू स्कूल इन टाइम। अब यहाँ पर मेनी अ बॉय, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बॉय सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, और इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग है? सिंगुलर। गोज जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर किसका प्रयोग करते हैं हम? वी फिफ्थ का। किसका? वी फिफ्थ, जो कि एस या ईएस फॉर्म होती है या आईईएस फॉर्म होती है। ओके गाइस, तो मेनी अ बॉय गोज टू स्कूल इन टाइम। अब इसका अर्थ क्या होगा? मेनी अ का अर्थ क्या होगा? तो डिक्शनरी के मुताबिक यानी यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन टू रेफर टू अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल, यानी कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? टू रेफर, बताने के लिए, टू अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स फॉर पीपल, यानी बहुत सारा, बहुत बताने के लिए मेनी अ और मेनी एन का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत से छात्र, बहुत से लड़के टाइम पर स्कूल पहुंचते हैं, जाते हैं। मेनी एन ऑरेंज वॉज रोटन। रोटन यानी सड़ा गला, यानी कि खराब। तो बहुत से ऑरेंज जो कि एक फल है, मेनी एन ऑरेंज वॉज रोटन। तो यहाँ पर भी मेनी एन का प्रयोग हुआ है। इसके पीछे भी वही वजह है जो आर्टिकल में हम पढ़ते हैं कि ऑरेंज जो कि पहला अक्षर है वो ओ है, और इसकी आवाज जो है वो वोवेल्स में से, इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बॉय से पहले ए का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि कॉन्सोनेंट की वॉइस है फर्स्ट, इसलिए यहाँ पर मेनी अ बॉय गोज टू स्कूल इन टाइम कहा गया है। और मेनी एन ऑरेंज वॉज रोटन, यानी बहुत से ऑरेंज जो है वो सड़े गले थे। ओके गाइज, ये रोल नंबर 19 था। आज के लिए बस इतना ही। मेनी ए और मेनी एन का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि इनका प्रयोग बहुत के लिए आता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। और आर्टिकल में भी ए और एन का प्रयोग कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अलावा नहीं प्रयोग किया जाता, मतलब प्लूरल के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको आज की जो क्लास है वो समझ में आई होगी, और आप अगर चाहें तो जरूर राइट डाउन करें, नोट्स बनाएं और बार बार वीडियोस को देखें और रूल्स याद करें। ट्रिक्स को ना समझे बल्कि रूल्स को समझने की कोशिश करें। आई होप कि आप अच्छे से, यानी कोई भी एग्जाम होगा उसको कवर कर पाएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अलविदा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।